हाँ जी एंड वेलकम बैक मेरे साथ एज यूजुअल केजे के वापस आ गया सर। कैसा है भाई दांत तुम्हारा? यार फिट है, बस बेहतर है अब तो। वैसे ही वो मुंह इतना बड़ा नजर भी नहीं आता सही, लेकिन स्वेलिंग काफ़ी थी। बट आई थिंक आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीबडी दैट इफ यू आर अंडर द एज ऑफ 25 you should get your wisdom teeth out ASAP, because as you get older, as my dentist told me, as you get older and you cross the age of 30, it gets more and more painful, and It was painful, bro. अभी उसने कहा था, बड़ी कन्वीनियंटली कहता है कि यार दोस्त एक साइड से निकाल लिया, अब दूसरी साइड के लिए भी आ जाना। मैंने कहा हाँ मैं आता हूँ। Hell no. जब मसले बनेंगे फिर जाएंगे, फिर करेंगे। But how have you been, bro? I've been good. Last week शाहरुख covered for you. वो भी इतनी मुश्किलों से स्केड्यूल किया था ना, क्योंकि कभी स्टूडियो नहीं अवेलेबल था, कभी वो नहीं अवेलेबल था, कभी मैं नहीं अवेलेबल था। डॉक्टर साहब की कुछ स्केड्यूल के भी इश्यूज होते हैं, बट इट्स गुड ही कवर्ड। बट ही वेंट टू इजी ऑन यू यार। मैंने बोला यार बैंटर करो मेरे साथ। यार बैंटर क्या यार, बहुत आसान। वो उसको भी टू इजी यार, टू इजी। क्या मैं किस पोजीशन में हूँ बैंटर करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को शर्म नहीं आएगी। उनकी टीम 11th पे जाएगी लेकिन वो बैंटर करेंगे। 16th भी चले जाए, 18, 19, 17 तक भी चले जाए, हम फिर भी बैंटर करेंगे, क्योंकि करते रहो, बनते हैं ब्रो। हाँ, दिल को अगर तसल्ली देनी है, खुशी देनी है तो करते रहो। तो दिल की तसल्ली तो सारी गेम है ब्रो। प्रीमियर लीग से पहले ना मैंने एक चीज की बात करनी है जी। कल रात को जो मैच हुआ है ना, बायर्न वर्सेस PSG, insane, like school boys playing against each other. यार I think more than that, I just feel के beautiful तो था। और मैं ये कहूँगा कि प्रीमियर लीग के बाद ना, मतलब जितनी टेक्टिकल और जितनी वो डिफेंसिव गेम होती है प्रीमियर लीग में, इतनी ओपन गेम देखने का अलग मजा है। एंड आई वुड से कि आई थिंक कंपनी ने भी पोस्ट मैच में कुछ इस तरह की बात की थी कि यार मतलब वो किसी से पूछा था कि डिफेंसिवली, तो वो यही कह रहा था कि यार डिफेंसिवली आप बहुत ज़्यादा आते हैं, लोग बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन आपको इंडिविजुअल टैलेंट बड़ा रेयर होता है कि बस विंगर्स इस तरह के हो, डेम्बेले टाइप, आई वाज मेस अप नेम, सो कैन यू खवीशा खवास्तखेलिया और कवाराडोना बुलाते हैं, कवाराडोना जो है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा खवीशा खवास्तखेलिया। हाँ यार, that's a good one. That's a talent, bro. You can pronounce the guy's name. That's a talent, bro. The things he does on the pitch, I can't even get close. तो क्या मतलब, it's like it was really, and I just feel कि like यही होता है कि यार अगर अवे गोल्स वाला होता, हमारे ग्रुप पे डिस्कशन सुबह हो रही थी कि अगर अवे गोल्स होता या ना होता तो क्या डिफरेंस होता है, क्या आई थिंक इट्स बिकॉज देयर इज नो अवे गोल्स, यू हैव दीज सॉर्ट ऑफ गेम्स। शुक्र है गोल्स खत्म हुआ। या एंड आई ठीक है, टीम्स लाइक आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड, Porto in its day, Inter Milan in its day, these kind of teams they used to thrive on these kind of away goals. उसकी एक अलग ब्यूटी थी। हाँ, लेकिन ब्रो ये फिर मैचेस नहीं देखने को मिलते हैं। ये तो बिल्कुल 5-4, और वो भी अभी क्या नाम है, लुइस एनरिके से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि सेकंड लेग में क्या होगा, तो कहता है यार हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हमें 3 गोल मारने पड़ेंगे। ठीक है ना, 5-4 आने दो bro. It's coming, bro, and I think that's insane, यार. And I think it's a bit unfortunate कि जिस तरह का चैंपियंस लीग का ड्रॉ हुआ है कि you have all these teams playing against each other, like Liverpool, PSG, Real Madrid, City, like you know, you have Real Madrid, Bayern, you have all these guys playing against each other in the same. Should have performed better in the league stage than JB. Yeah, I think it's also a lot of luck, bro. Luck is a draw. You win 8 out of 8. You finish on the top of the table. आप चैंपियंस लीग नहीं जीत रहे, आप चैंपियंस लीग नहीं जीत रहे, आप चैंपियंस लीग नहीं जीत रहे। की बात नहीं की है, ड्रॉ की बात। तुम्हारी ड्रॉ तुम्हें फेवर भी करे ना। Obviously, it'll favor the team that has performed the best. That's the format of the Champions League. जब अगले सीजन तो तुम खैर नहीं खेल रहे, लेकिन जब वापस आओगे कभी जिंदगी में, अगर देखने का मौका मिले अपनी टीम को, तो फिर आके ये बातें कर सकते हो। हाँ, हमें मौका मिल चुके हैं जीतते हुए। आपको जब मौका मिलेगा ना जीतते हुए देखने के लिए, अब नहीं मिलेगा ना जी। वो मेरे ख्याल में नहीं आने वाला। बात गई आगे क्या आने, उसका क्या पता। आगे की तो बहुत बातें हैं, आगे की तो करते हैं ना। आगे की आ जाओ, आ जाते हैं। आर्सेनल से शुरू करना या स्पर्स से शुरू करना?
यार पहले मैं कहता हूँ, पहले आर्सेनल की एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ तुम्हें क्या लगता है कैसी परफॉर्मेंस होगी? और ये 5-4 वाला जो हुआ है, 5-4 तो नहीं मिल रहा, 1-0 maybe a 5-4 रेड कार्ड्स और येलो कार्ड्स, येलो कार्ड्स मिलते थे, 1-1 0-0 Yeah, bro, that's I just feel that like the game वैसे I just feel overall I think it was a treat to watch. I think कि बहुत लोगों को बहुत अरसे बाद मजा आया कि एक चैंपियंस लीग का फिक्सचर जो आप रातें उठ के देखते होगे, आपको एक मजा आया देखने का. I think Madrid Bayern was just a very good like was a कहते हैं ना appetizer था. ये अभी मेन कोर्स है और डिजर्ट होगा जब एथलेटिको मैड्रिड आर्सेनल को नॉकआउट करेगी. उसका मीठा का जो स्वाद आएगा ना, ठीक है, मजा आएगा. हाँ, और अगर ना आया हुआ ऐसा जब भी, फिर क्या करोगे? तो फिर मजा नहीं आएगा, डिजर्ट स्किप हो जाएगा, फिर अगले लेग में डिजर्ट खा लेंगे फाइनल में. और अगर तब भी ना आया तो फिर नहीं ब्रो, नहीं होता. चैंपियंस लीग नहीं जीतते. क्या करोगे? क्या मुझे बताओ ना. तू क्या करेगा अगर आर्सेनल अभी तो सेलिब्रेट करूंगा ब्रो. मैंने और क्या करना है? तो मैं तेरे साथ हूँ. तू खुश है, मैं खुश हूँ. अच्छा, अब ये बात तू खुश है, मैं खुश हूँ. सुशी तैयार रख ब्रो, सुशी. जानी प्रीमियर लीग में सुशी है. और अभी हम प्रीमियर लीग में आ जाते हैं तो आर्सेनल न्यूकासल वाज आर्सेनल की पैक हुई थी. आर्सेनल की पैक थी. फर्स्ट 20 मिनट्स बाद it was fairly easy. Yeah, I think the last 20 minutes or the last 15 minutes, bro, I think थोड़ी सी packed थी. I think more than easy, bro. यार नहीं. How can you say it was easy? I did not feel the nerves, bro, when I was. You didn't feel the nerves. I think you talked to other Arsenal fans. I was like, okay, they felt the nerves, and I think the stadium felt the nerves, and I think the players definitely felt the nerves. I think it was much better this time around the stadium, जो usually होता है, bro. That's also I feel is because they weren't back passing as much as they used to before when they have a lead. So it was fairly comfortable. It's good. I think एक chance Newcastle का बहुत golden था वैसा वाला. यार. And that's about it. That was in the वही मैं कह रहा हूँ ना, फटी पड़ी थी ना, 75th या 80th मिनट के करीब हुआ है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि और एक तो स्टार्ट में ओसिला भाई ने तो एक चांस था, वो जो ओसिला भाई ने पता नहीं मिस ही की है कंप्लीटली. हम 90 मिनट्स में 2 चांसेस की बात कर रहे हैं. इट्स फेयरली कंफर्टेबल ब्रो. व्हेन यू स्कोर वन गोल, व्हेन यू स्कोर वन गोल, यू ऑब्वियसली फटी पड़ी होती है. But I didn't feel that. You didn't feel it. Newcastle weren't doing anything. Chal, that's एक chance, बस, that's it. वही मैं कह रहा हूँ, it was all outside. लेकिन अगर वो एक चांस भी कन्वर्ट हो जाता तो हम यहाँ पे हम सुशी की तैयारियां वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन तुम करते रहो ब्रो. और भी करीब होते हैं हम सुशी की तैयारी. और पैसे जमा करो जब सुशी खिलानी पड़ेगी, और तैयारियां करो. नहीं, जब आर्सेनल मैथमेटिकली तो पता नहीं कब जीतेगी, लेकिन जीत जाएगी. अच्छा एक सेकंड, मैथमेटिकली जीत जाएगी ना एंड में. एंड में ना. अच्छा मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि बिफोर द सीजन एंड्स के वो पहले जीते, एंड में जीत जाएगी. फिर मैं जरा कार्ड्स जरा अपने इकट्ठे करता हूँ उसके लिए. खैर आई थिंक एजे का गोल के बारे में आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल गोल. आई थिंक ही वाज वो जो सिटी वाला था ना, वो थोड़ा सा एक प्रीकर्सर था, एक वो कहते हैं ना ट्रेलर था. दैट वुड हैव गॉन इन. यार हाँ, could have, should have, but I think this goal I would blame Newcastle partly as well. ठीक है. नहीं सुन तो लेना. मैंने कहा अच्छा ठीक. अच्छा मैं समझ तू sarcastically ठीक है कह रहा है. क्या मैं sarcastically रहा था, लेकिन हाँ प्लीज कंटिन्यू. हाँ I would say I think तुम्हारे अंदर ये 2 हफ्ते का है ना यार मैं सिटी वाले में था मजा था. खैर आर्सेनल इसमें जीत गई तो चलो कोई नहीं, हम भी जीत गए. न्यूकासल यार आई थिंक दे मेस्ड अप इन द सेंस के पहले उससे इस गोल से पहले आई थिंक 1 या 2 कॉर्नर्स थे जिसमें आर्सेनल प्लेड द एग्जैक्ट सेम थिंग. एंड आई थिंक अच्छी बात है कि इन्होंने थोड़ा सा स्विच अप किया, क्योंकि 11 के 11 प्लेयर न्यूकासल के बॉक्स के अंदर थे. और उन्होंने रियलाइज किया कि क्योंकि न्यूकासल के प्लेयर है भी डंगर, डैन बर्न ब्रो है भी डंगर, ठीक है, मलिक थियाओ, ये लोग डैन, ये दीस गाइस आर बिग बॉयज, ठीक है. सो यू या ठीक है. एंड आई थिंक यू कांट, टोनाली इज आल्सो बिग, लाइक यू दीस आर लाइक काफी फिजिकली मतलब आप इंटिमिडेटिंग है. So I think it's good they switched it up on the routine and they went short passing and they did that stuff. I think एक उसको ऐसे को similar I think like 5 minutes before वो left foot से उसने I think there should have been a warning sign. Then again they didn't do it. And ठीक है, credit goes to Arsenal for that. But बेचारे कहूँगा क्या, बेचारे ही कहूँगा यार इस मोमेंट में. हैवर्ट्स इंजर हो गया, एजे इंजर हो गया. एजे इज बैक दो. एजे इज बैक, ही इज बैक. हैवर्ट्स इज नॉट बैक. यार how much do you think these injuries going into these final few games and then having this cup run with the Champions League
because obviously the other cups you're Yeah, yeah. not going to win. But do you feel Obviously, we're not going to win. obviously because you got knocked out. Obviously. Obviously. But do you feel, how much do you think this will impact your Premier League run, having this the semi-final right now, and then the good thing about this is that Havertz is injured or Timber. Calafiori's back, Saka's back, Odegaard's back, so players are coming back. As is fine as well. It would have impacted अगर ज़्यादा injuries हो जाती कोई defense में एक आधा और कोई injured हो जाता जो कि बीच में हम Timber and Hincapié and Calafiori के बगैर yeah. So that would have been a major dent. But I think they should be able to cope with not so many. लेकिन having Saka, जैसे हम वो एक हम जब बात कर रहे थे Bournemouth versus Arsenal और तुम कह रहे थे कि यार ये players अभी return हुए injury से and these sort of things. How much do you think that has an impact in your squad, in your first 11 selection for we're recording this just before the Champions League game. So how much do you think that will impact it? Because I think, would you as Arsenal, do you focus on the Premier League? You focus on the Premier League. Focus on the Premier League. You focus on the Premier League, 100%. So do you think Madueke will start? Tonight? Yeah. I think he should start. And will Martinelli start or Trossard or who? Martinelli का कोई पता नहीं. I'd do Madueke, Trossard and Gyökeres. That would be my team. You'd still start Gyökeres? Like you would not have... Gabby Jesus? हाँ. No. मतलब वो उसने क्या खेलना प्रीमियर लीग में तो नहीं करेगा ना कुछ. Gyökeres को खिलाओगे. अच्छा. हाँ. Gabby Jesus has fallen off. And Ben White, I think that's a good thing that he started Ben White over what's his name? No one. Because Ben White here, bro. नहीं वो दूसरा नहीं है. Mosquera is not a natural right back. Yeah, that's what I was saying. Even in City match, I feel Ben White might have been a bit more attackingly better. Yeah. But एक जो चीज़ थी जो मैंने नोटिस की थी, I don't know about you, but Saka जब सब ऑन हुआ ना, स्टेडियम में लाइफ आ गई थी, bro. स्टेडियम में क्या टीम में लाइफ आ गई, थोड़ी सी बेहतर हो गई थी. Yeah, so obviously Saka इस सीजन बहुत गंदा रहा है, लेकिन उससे पहले तो the talisman of Arsenal. I think he's finally recovered from his injury. और वो उसकी मूवमेंट में ही आपको स्लाइट डिफरेंस नजर आ रहा था. It felt lighter. The stadium felt lighter. Everything felt no, and I think having ठीक है उसकी में भी लोग उसकी आउटपुट के ऊपर या उसकी जो नंबर्स के ऊपर लोग इस सीजन तो सही कह रहे हैं. हाँ, इस सीजन तो नहीं किया उसने. नहीं, लेकिन I still think के having as an X factor in the team in the starting it just makes a big difference for your opponents. You unleash him at Fulham. अच्छा. हाँ, खिलाओ. स्टार्ट करो फुलम पे. साका, ओडेगार्ड, एजे सारे खिलाओ. और ज़ुबिमेंडी राइस और आगे Gyökeres. आगे Gyökeres. उसका कुछ नहीं हो सकता. मैं बता रहा हूँ ब्रो, जीसस को खिलाओ इस एथलेटिको मैड्रिड में यार. नहीं. ना. वो तो इंजर्ड तो नहीं है ना. नहीं है ना, मैं पूछ रहा हूँ. Don't make that mistake. I swear to God, तुम्हें पता है मुझे Gyökeres से कितने मसले हैं. I'd still play him over Jesus right now. Bring him on as an impact sub 75 minutes, fresh legs. अच्छा. When you're leading 3-4-0, run down the clock. मार ही ना ले 3-4 एथलेटिको के खिलाफ. यार अगर आगे hypothetical situation मुझे पता नहीं. बहुत impressive होगा यार. मजा आ जाएगा. बहुत impressive होगा. और मैं क्या कह सकता हूँ ब्रो. एक इंसिडेंट था इस मैच में जी. निक पोप वाला. कौन सा? रेड कार्ड. ओह यस. जो येलो कार्ड था, जो रेड कार्ड नहीं दिया. यार व्हाट डू यू थिंक? यार इट्स अ ट्रिकी वन बिकॉज काफी ट्रिकी है. बिकॉज रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर वो कीपर पीछे होता और ये डिफेंडर होता, लास्ट मैन था. कि वो मलिक थियाओ कवर कर रहा था ना. अगर वो टैकल मलिक थियाओ ने मारा होता और पीछे निक पोप होता, फिर भी येलो होता, फिर रेड होता ब्रो. लास्ट मैन, कोई कवर नहीं था यार. I think that's how we see it. I think it's every also, time. I would. चलो चलते पहले तो तुम्हारी वाले सिचुएशन की बात कर लेते हैं. मेरे ख्याल में अगर सिचुएशन होता कि मलिक थियाओ टैकल मारता इस तरह का, निक पोप पीछे होता ना, रेड था ब्रो. That's a straight red, yellow. Bro. Last man. यार मैं तुझे बताता हूँ Last man, bro. यार I don't know. Maybe I think maybe in the referee's mind it was because side में था ना थोड़ा. Side में था. Side में. He's going away from goal. But then again, when it's the last man. But I think it's more a red card now than if Malik Thiaw had made the tackle because keeper था.
ब्रो उसके पीछे कोई नहीं है, उसके पीछे वही ना, उसने देखा नहीं, कि देख- डिफेंडर कवर कर रहा है, डिफेंडर कहाँ का, मतलब मेरे क्या उन्हें ख्याल प्रॉब्ली में पहुंच जाना था उस बॉल में। ब्रो सवाल ही नहीं पैदा होता ब्रो ब्रो उसने उसको डॉज मारना था, जो डॉज मार चुका था उसने उसके ग्योकेरेस था यार ब्रो ग्योकेरेस जो भी हो ब्रो, उसने उसको डॉज मारा, लाइक ही गॉट द बॉल अहेड ऑफ हिम, ही very very intentionally did not go for the ball. So you know, I think that's more of a reason why it should have been a red, because the intention, like even when you look at जो double jeopardy वाले rules आ गए कि penalty हो तो फिर आप red card नहीं मिलता, it's only when you don't have the intention to go for the ball is it a red card, and I feel that's a red card. He did not go for the ball, his intention was just कि ग्योकेरेस को गिराओ। मेरे ख्याल में red card बनता है। और वो भी ये है कि इफ यू डॉज्ड हिम, मलिक टाओ तो उसके मतलब पैरेलल चल रहा है ना, पीछे तो नहीं है ना, गोल के साथ तो नहीं है। सो ग्योकेरेस तो यार ग्योकेरेस हो यार, तू मतलब अपने प्लेयर्स को कैसे डिफेंड कर रहा है, लेकिन देखो मैं अनबायस्ड बंदा हूँ, तुम बायसनेस लेके आते हो शो पे, मैं हमेशा सही बात करता हूँ। शायद रेड कार्ड था, शायद नहीं था, मुझे नहीं पता। वुड हैव बीन अ रेड अगर वो लास्ट डिफेंडर होता, शुड हैव बीन अ रेड बिकॉज़ ही वाज द लास्ट। या आई थिंक शुड हैव बीन अ रेड, एंड आई थिंक काफ़ी लकी हुए। और अर्टेटा का सही था कि उसके बारे में मैं वो सिटी वाला डिसएग्री करता हूँ, खुशनॉफ वाला, क्योंकि फिर आई कैन टेल हिम कि गैब्रियल व्हिच नो वन ब्रॉट अप इन द लास्ट वन वाज व्हाई द हेल वाज गैब्रियल नॉट रेड कार्डेड। लास्ट मैच ना मैं और शाहरुख ने जब पॉडकास्ट खत्म किया ना, अंपायर आया, हमने कहा यार हमने आर्सेनल सिटी की तो बात ही नहीं की। हाँ, क्योंकि तुम्हें पता, तुमने कहा गुड रेडर तो नहीं है अभी। I was the one who called it out, bro. I said यार ब्रो हमसे गलती होगी, हमने बात ही नहीं की। तुम मेरे पे गलत इल्जाम ना लगाओ। खैर गैब्रियल अगर उसका बात करे अटेटा, तो फिर गैब्रियल को भी नहीं होना चाहिए, you know what I mean? Then again that was a red. That was a red. वो हेडबट मारे। ये Kuzunov 50-50 था, ये निक पोप वाला रेड था, निक पोप वाला रेड। As in we've seen Kuzunov वाले given and we've seen निक पोप वाले definitely given. So Gabriel वाले पे मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, तो हम लाइव बैठे हुए। हाँ वो तो हमने कहा। So I don't know, I think yeah, I think Newcastle has been it's been a very lackluster season for Newcastle. Like from going into the Champions League, from being like with the takeover from PIF and like everything, and like having the investments, the Wissas, the Waltemadas, ठीक है कि ठीक है नहीं आया, वो उधर चला गया. But then again, they've spent money. They've spent money, and you know Malik Tau as well. They bought, and they have a decent team. But they haven't been performing well at all. Not I at think all. like they are just above Leeds, 2 points ahead of 2 Leeds. points ahead of Yeah, so I don't think it really reflects well on the overall season. I think Eddie Howe, they'll give him another year. मेरे ख्याल they will. में हाँ जाने नहीं देना चाहिए, बहुत अच्छा मैनेजर है मेरे ख्याल में I तो। don't know, bro. If he can't do it with this squad, then Yeah, I think he can't do it in this squad because he also had a lot of injury. Wissa, he bought Wissa, and Wissa has been Yeah, out bro. for the entire year. Bruno Injuries Gomes तो got पूरा- injured. Sandro Tonali got injured. Injuries तो पूरे- What's his पूरे के name? पूरे, Sven bro. Botman got injured. What's the other dude's name? Who's the center back? यार क्या नाम है जिसको वजह से ये आया है, थियाओ आया है, यार दूसरे मैं नाम भूल गया उसका, दूसरे का Fabian Schär. शेर, वो भी इंजर हो गया। मतलब आई जस्ट फील के you can't just say के with this squad. I think he had his hands tight, but having said that, they should not I be don't know, where bro. they It's are. still a good They should enough. be with Fulham, Brentford, It's Chelsea. still This a is good a enough squad to finish in the top half. Yeah, for sure, top half. Yeah, I agree with that. Maybe fighting for Europe as well. Bro, That's what I think. West Ham की पहले ये फॉर्म लगी होती है, न्यूकासल नीचे भी जा सकती थी। यार उसमें तो चेल्सी भी नीचे जा सकती है। चेल्सी तो जाएगी अगले सीजन। अच्छा भाई, पूछना चाहिए कि तुम्हें कन्विंसिंग लगा था ये आर्सेनल? तुम तो कह रहे हो आर्सेनल का परफॉर्मेंस कन्विंसिंग थी। कन्विंसिंग नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन it was comfortable. Wasn't. So it wasn't very convincing. It wasn't obviously 1-0 are never convincing. Yeah. और एक बहुत golden chance था वैसा वाला. Yeah. But other than that, it was comfortable. कोई उस तरह के threatening नहीं थे जिस तरह होता है ना जब सिटी वाले मैच में लाइव देखा ही होगा आपने, जो मेरी सांसें रुकी हुई थी, वो वाले सिचुएशंस नहीं। हाँ, लेकिन एक था कि टोनाली वाला जो उसने जो पता नहीं इतनी दूर से बॉल ही मारी थी, वो यार वो डिफ्लेक्ट हुई थी, क्या हुआ था आई डोंट रिमेम्बर, डिफ्लेक्ट हुई थी वो जो राया ने एकदम से सेव मारा था। इस तरह के तुक्के गोल 1-0 है ना, तुक्के गोल ऑब्वियसली हो जाते हैं, लेकिन स्टिल वो जिस तरह होता है ना, nerves, there weren't any nerves. I didn't feel them. When I usually shitting bricks. Yeah, that's true. But if I were to ask you, so now there's Fulham, West Ham, Burnley, Palace. So City is Everton, Brentford, Villa, Bournemouth, Palace. Who has the easier fixtures? Arsenal has the easier fixture list.
I was Yeah, I agree with talking to Shahrukh last week as well, Yeah. and I was saying I do not know why, लेकिन एक ऐसी funny feeling है कि लीग जीत रहे, Still league? जीत रहे, still we're winning it. अच्छा, वैसे एक चीज़ मैंने देखा था कि I think before City plays Arsenal can be potentially 6 months ahead. Yeah, so we play Fulham before Yeah, they play and Everton. And I Next think week. Everton will be difficult. They lost to No, West Ham. यार, They've 2-3 losses in a row हैं, उनकी draws भी हैं बीच में, Everton का थोड़ा सा dip आया है. यार लेकिन वो हम बाद में बात करते हैं एवर्टन वेस्ट हैम वाली, वो तो मेरे ख्याल में गेम ऑफ द वीक था, बट बड़ा मजे का था. Yeah, last minute. अच्छा हाँ. हाँ, तो उसके खैर बाद I agree with you. I think Arsenal still are a bit favorites, but इस तरह वोट इन करते हैं ना, it's Arsenal's title to lose. नहीं, actually पता है क्या? yeah, I think we've been saying that since I don't know, the bro. start of the देखो, अगर damn पांचों के podcast, पांचों bro, like- Arsenal जीतती है हाँ, और 6 के 6 सिटी जीत जाती है, सिटी जीतेगी तो टाइटल. सिटी जीत जाएगी. तो मैं कह रहा हूँ ना, So it's City's title to lose, bro. City's title to lose. हाँ जी. ये Choke is on. choke is on Arsenal. They're gonna bottle it. यार City. वैसे both teams drop points ना. Yeah, just by the way, मैं शाहरुख से भी लास्ट वीक बात कर रहा था, कीप द फुटबॉलिंग एस्पेक्ट आउट ऑफ इट, कि फुटबॉल कितनी अच्छी और गंदी हो रही है प्रीमियर लीग में. टाइटल रेस बहुत मजे बहुत की. solid. Bro, मैं कह रहा हूँ टाइटल रेस के अलावा बहुत टॉप 6-7 की भी अच्छी रेस चल रही है और अभी. relegation ठीक है, battles भी रेलेगेशन तो heavy. बहुत मजे की चल रही है. रेलेगेशन की तो बहुत मजे की चल रही है. यार आर्सेनल न्यूकासल की होगी बातें, हाँ. कुछ करनी. आई वांट टू कम स्ट्रेट टू स्पर्स. हाँ जी. मैच जीत गए फाइनली, 2026 में पहली विन. बोल ले तू बोल ले. What do you think of Spurs? Shit. What do you think of shit? Spurs Thank and you. their medical team is Shit. shit. Horrible. तौबा. चावी सिमोन्स को तो उन्होंने fuck up कर दिया. यार वो बेचारे की उन्होंने करियर, वर्ल्ड कप, लाइफ, Mentally वो बंदा किधर होगा इस मेंटली यार, वो जब उसने वो एक शॉट मिस किया, रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे कि मैं इस टीम मैं कर क्या रहा हूँ, क्या करूँ, मैं कितना मेहनत करूँ इस नायत शिट के साथ. Bro, उसके यार बाद- वो लेकिन यार अच्छा, congratulations to Spurs for winning their first match of the year. 4 months in, देर आए दुरुस्त आए, I guess. But you ain't staying up. Spurs is not staying up. Bro, चावी सिमोन्स के साथ किया क्या उन्होंने? The guy tore his ACL. Did you see that? Yeah. और उसके बाद उसे जंपे करवाने. पागल है. जंपिंग के अलावा तूने देखा है वो जो बेचारा वो जा रहा है, फैंस उसको माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, वो फैंस के साथ लड़ यार. यार I don't He's know. been, Xavi Simons has been their best performer over the last month or so. अच्छा, और डोमिनिक सोलैंकी वो भी गया, हैमस्ट्रिंग. ओनली वन Bye-bye. अटैकर, वो कुकड़ी भाई और कुकड़ी? कुकड़ी भाई रिचार्डसन. हाय, हाय। यार मेरे दिमाग में सुहेल तनवीर आ गया है, कुकड़ी. हाय रिचार्डसन. हाँ, रिचार्डसन है और मिटायस टेल है. आई थिंक रिचार्डसन का भी मुझे नहीं पता, 50-50 है वो भी. तो बट आई थिंक ओनली पॉजिटिव आई वुड से फ्रॉम स्पर्स मैच was the 3 points, baby. They That's did it. 3 points तो है ही है, but I think the fact that keeper, that Kinski, यार, from Igor Tudor fucking up his entire day and life and career ahead. याद है जिस दिन अपॉइंट हुआ था, हम दोनों ने बोला था इससे बड़ी गलती नहीं कर सकते ये. डिजर्व भी थोड़ा पहले आ गया होता. हाँ, ये बच चुके थे, ये बच चुके होते, और ये फॉरेस्ट और वेस्ट हैम के बीच में होता, ये आराम से बच चुके होते. और लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसकी जो रिवाइवल हुई है करियर की, और उसकी जो कॉन्फिडेंस की रिवाइवल हुई है, उसने जो लास्ट मिनट वो गोमेज का जो सेव मारा था फ्री किक का, इट वाज एक्सीलेंट, कमाल का सेव मारा है बॉय ने. और मेरे ख्याल में इसी तरह वो पॉलिनिया ने भी पोस्ट मैच में कहा था कि हिज सेव इज एज इम्पोर्टेंट एज माई गोल, एंड विच आई एग्री विद, क्योंकि Wolves relegated already. Yeah. Bro, it looked like it was 2 championship teams playing. I'm not kidding. Like, I don't think... We'll see that in a couple of months. Yeah, I think they're staying down. यार तरस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और मैं चाह रहा हूँ कि ये जल्दी जाए नीचे. यार तरस सिर्फ आता है जैसे जब वो प्लेयर्स बेचारे रो रहे होते हैं, मुझे उस पर थोड़ा सा आता है, इमोशनल होता है, लेकिन एज अ क्लब, एज अ टीम, as a club, bro,
They've really mismanaged everything. सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर Bro, सकते हैं. मैं कहता हूँ स्टार्ट हुए जो एंज को फारिग किया आफ्टर विनिंग योर फर्स्ट यूरोपियन ट्रॉफी आफ्टर पता नहीं कितने डेकेड्स फर्स्ट ट्रॉफी आफ्टर पता नहीं डेकेड और सो. डेकेड्स के मतलब हैरी केन ने जिंदगी गुजारी, वो एक ट्रॉफी नहीं जीत पाया, और आपके मैनेजर ने जितवा के यूरोपा लीग जितवा के बाहर. व्हाट इडियट्स यार. वो जिस बंदे ने हारा है उसको रख लिया यूनाइटेड ने यार. मतलब really bad. I feel, well, that's where I feel for them. But in all honesty, good for them. They won their first ever game of the year. Yeah. 4 महीने, congratulations, I guess. 5वां महीने आने वाला है. Damn. हाँ और वो जी. भी रेलीगेटेड टीम के खिलाफ खेला तो जीते हैं. वो भी 1-0. उफ अल्लाह. Liverpool's back on track. Yeah. Isaac is back. Isaac is scoring. back. Scored a goal. Yeah, good for him. Robertson also scored. Good Robertson for him. deserves a good Yeah, farewell. I think he it's deserves a good farewell. I think the only thing was that Bichara Salah got injured. I felt for him, and I think it's a season out. Well, I think that was his last. No, This is the last PC of Salah. That's not a good farewell. Yeah. उसको send off proper मिलना चाहिए था. Send off, maybe उसे मिले with like a as in match. match. You know? Yeah. But I think he's a I think Premier League legend. the way Slot was saying कि मतलब इंजरी का हम कह नहीं सकते, मसल इंजरी ये. I think it's over. GG हो गया बेचारे का. और GG is good game for those who don't know. वो बेचारा GGMU नहीं है. तो I think उसके लिए ख़त्म हो गया. I think that's his last appearance for Liverpool. I don't think he's going to come back. Maybe उसे वो नहीं था बस तू आके हॉबल कर ले. Last minute में लेकर आएंगे, फिर as soon as he comes on वो तालियां देंगे और फिर उसको सब कर देंगे. Last minute of the season. Last minute of the season. इस तरह का सीन हो सकता है, but I don't think they'll risk it because that's his career. I don't think he'll risk it now. Yeah. Like अब तो मैं जा रहा हूँ. मैंने कहीं और क्लब जाना है. That's true. Yeah. Did you see Palace goal? I saw it. Yes. Would you have stopped? What stopped? For anyone that did not see the Liverpool goalkeeper, Woodman जो गिरा हुआ था. Wood क्या नाम है इसका पता है? Woodman. यार depends. मुन्योस को पता था कि वो इंजर्ड है. अगर मुझे पता होता तो शायद मैं रुक जाता. यार controversial होना नहीं चाहिए ऐसे. यार मैं ये कहूँगा कि But then again, he was fine. Yeah, that's what I feel like. You know. I think what's his name? Oliver Glasner also said something similar कि वो गिरा है, उसके 5 सेकंड के अंदर बॉल हमने वहीं से मार दी. ठीक है, और फिर उस भाई ने पूरा मैच खेला है. तो कहता है मुझे कोई इतना बुरा फील नहीं हो रहा. ठीक है. और मेरे ख्याल में स्लॉट ने ऑब्वियसली अपना डिफेंड किया कि और ये तो कोई और प्लेयर होते या कोई और टीम होती वो रुक जाते. आई थिंक आई वुड हैव टू साइड विद ऑलिवर ग्लासनर ऑन दिस वन. लाइक यू हैव एक्चुअली व्हेन यू हैव प्लेयर्स हु रियली समटाइम्स मेस अप, लाइक दैट वाज गुड सेव जो उसने किया था. सेव अच्छा था. हां. और फिर वो एक्चुअली सेव मारा था. सेव मारा गया, उसकी जमीन के अंदर फंस गया उसका घुटना और पैर, और वो he just like fell on the floor. Yeah. And they just shot it in. So but then again some great saves in there as well. Yeah, in the from game. Woodman. Yeah. I got to give him credit. I think he also started one of the counters for their second goal. Yes. And he for Robertson's goal if I'm not mistaken. And he played that was really a great good. Move. Yeah, that was and he played really good. He made some good saves. Alisson obviously injured है तो stands में था वो तालियां मार. Bro वो उसको पता है कि उसकी पोजीशन तो बरकरार है ना. एक और बंदे को अपनी पोजीशन का जो है कि lives on another year, which I've heard apparently is Arne Slot. Stain baby. Yes. No Xabi Alonso. ठीक है, मैं तो खुश हूँ. Bro पागल हैं ये लोग. मैं तो खुश हूँ bro. Idiots हैं. और मैं कहूँगा ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है क्योंकि विला डिक्लाइन की है. चेल्सी ने मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन चेल्सी ने मुझे बैंटर करने का भी दिल नहीं कर रहा है. चेल्सी ने ब्लीप मारा है. Relevant. और मतलब स्पर्स इज रेलेवेंट समहाउ क्योंकि वो रेलेगेशन फाइट में. लिवरपूल यूनाइटेड टॉप 5 फाइट. Chelsea is I'd rather be irrelevant or rather than relevant as Spurs is. So I think I'd rather be irrelevant. Yeah, in this situation I'd rather be irrelevant. I'm okay with being irrelevant. But I think Chelsea fell off real bad. They are now 10 points behind Liverpool. So I think that is a big thing. I think that's Liverpool छोड़ bro किसी तरह Brighton को कैच कर लो. भाईजान Bournemouth Brighton
हम कॉन्फ्रेंस से भी बाहर हैं, हम यूरोप से बाहर हैं। कॉन्फ्रेंस में बोर्ड में था ना इस वक्त। हाँ, अगर विला जीत जाती है तो फिर हम कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं। विला अगर यूरोपा जीतती है यूरोपा तो फिर ब्राइटन चली जाती है चैंपियंस लीग में, बोर्नमथ चली जाती है। नहीं, विला चैंपियंस लीग में ही जाएगी ना। ओहो जानी, लेकिन टॉप 5 में विला होगी ना। हाँ, तो विला की पोजीशन कोई और लेगा। 6 टीमें जाएंगी। आई थिंक सो, I don't think so, आई थिंक सो, दैट्स आई थिंक सो, आई चेक अगेन, आई थिंक सो। ब्राइटन चैंपियंस लीग नहीं खेल सकती जी। ओए भाई क्यों नहीं यार, जी ब्राइटन चैंपियंस लीग मिटोमा, वेलबेक, इस वक्त नहीं खेल वैन हेक का, क्यों इस नहीं वक्त ब्रो, खेल सकती bro। ठीक ठाक टीम है यार, क्या हो गया यार, नहीं चेल्सी से आगे। वही एक टीम है जो बड़ी वैसे फेल ऑफ हुई है, वो ब्रेंटफोर्ड है। ब्रेंटफोर्ड, या I think that's a big fall off from where they were supposed to be. I think Chelsea mad lucky. Everton drop points, Brentford drop points. The rest all eclipsed us. Fulham, I think, drop points if I'm not mistaken. Sunderland drop points. Sunderland. Everton drop points. They all could have overtaken Chelsea. Bro, we were going down, bro. हम पहले सर के साथ ठीक है, मेरा पॉइंट डिफरेंस ज़्यादा होता, लेकिन हाँ ये सारे ऊपर आ सकते। हाँ ये सारे ऊपर आ सकते थे। यूनाइटेड ब्रेंटफोर्ड अच्छा मैच था। काफी अच्छा था। I think Brentford played really well. Yeah, I think Brentford was just, I don't know how they missed their chances, man. They played. यार- Igor Thiago ने तो कोई 6 chances miss यार किए। ईगोर थियागो का मैं देख रहा था, he needed 3 goals to equal Haaland in the 6 golden chances boot। मिले थे bro। वो इस मैच में पूरे कर सकता हाँ, था। आराम से। वो पूरे कर सकता था। Yeah। और आई थिंक वो डेंगो टारा ने पोस्ट भी मारा है। वो एक कायोटे का एक मारा हाँ। था, बड़ा अच्छा सेव मारा हाँ, था। हे हेवन का ओन गोल था, वो भी सेव मारा है। हाँ। So I think United got mad lucky, in my opinion. I think it was not a very convincing thing. I think Brentford were really good. Really Yeah, and I think it's good that they're in the Champions League. I hope Carrick ka, yes, he is the right man right now. Will they give him the contract? They should, yeah. I don't know. They should. Will they make this? Will it be an Ole 2.0? Xabi Alonso is on the market. Xabi Alonso यूनाइटेड नहीं आता ब्रो, As वो in जाएगा रियल मैड्रिड, वापस चला जाएगा फ्लोरेंटिनो Oh, पेरेज। Jose Mourinho is going to. वो भी मैंने सुन लिया कि जोसे मुरीनियो जा रहा है। 3 मिलियन का उन्हें बाय आउट क्लॉज वो करेंगे। पेरेज ने कहा मैं अकेला करूंगा सब कुछ, मजा आएगा। Mourinho, I love Mourinho, I love Mourinho. Bro, I the hate guy, him, but I love him. No, I You love know, Mourinho. He's box office. No hate for him. Box Khair, office. coming back to this match, I think Casemiro, another header goal. Then that guy can't stop scoring heading goals यार। कसम से। और ब्रूनो 19। हाँ, यूनाइटेड को अब मिस जो करेंगे ना वो कैसेमीरो को किससे रिप्लेस करोगे? Oh god damn. नहीं, they'll have to buy one. They will. And it's you know, I think in the first half of the season Casemiro was like the obvious weak link. You know what I mean? जेमी कैरेगर का इंटरव्यू याद नहीं है? जेमी कैरेगर का तो चलो ठीक है, वो तो चलो leave the football before football leaves you. you. कैसेमीरो ने बताया ये पुत्र। मेरे ख्याल में कैसेमीरो का ज़्यादा मोमेंटम और उसके साथ ज़्यादा मन है। Like I feel his game style and his gameplay has been very similar, but I feel it's just the confidence that the team overall has now, where he's able to go forward, where he's able to score from corners, and even Harry Maguire जैसे बंदे ने कहा है कि मैं समझता था कि मैं corners और headers बड़े अच्छे मारता हूँ और मैं बड़ा early, उसने कहा भाई ये जब आया तो मुझे पता चला यार ऐसे मारते हैं header, और उसका ये था कि I think it was his best World class, bro, world class. यार देखो अटैकिंगली तो उसने गोल मार लिए हैं, पता नहीं 6-7 मार चुके, पता नहीं कितने मार चुके हैं, 6-7-8 मार चुके हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जो डिफेंसिवली इसने इस मैच में खेला, आई थिंक इज द मोस्ट EPL मोस्ट टैकल्स इन अ गेम, आई थिंक इज 11 this season, which is Casemiro is a big thing for him, and I like you said कि Brentford should have been ahead, and सेस्को ने गोल मारा है, लेकिन वो आई थिंक ज़्यादा ब्रूनो फर्नांडिस ने उसके लिए उसके 19 हो गए अब, और वो मैं तो पहले ही बता रहा था ब्रो आराम से बीट करेगा 20। 4 मैचेस रहेंगे। हाँ 4 रह गए, नहीं वो 23-24 पे पहुंचेगा। नहीं अभी भी कह रहा हूँ यार 20 पे आगे फंसेगा ब्रो। नहीं यार 20 पे आगे नहीं फंसता, आगे फंसेगा, मैं बता रहा हूँ। यूनाइटेड के मैचेस किसके साथ है फिर मैं बताऊँ? लिवरपूल के साथ अगला है, उसी में पूरा करेगा, उसमें 20 कर लेगा, उसमें 20 करेगा बस। उसके बाद 3 है ब्रो, उसमें 3 और करेगा यार। पहले मैं मैचेस देख लूं उसके किसके साथ, पता नहीं क्या सोचता है यार। मैं बता रहा हूँ ना यार, आई हैव बीन थ्रू इट ऑल, द एक्सपीरियंस। Sunderland, Nottingham, Brighton, he's getting the record. इसलिए ना मैचेस देखने दे ब्रो, he's getting the record. I'm telling you he's getting it bro, चारों के 4 ये तो आराम से करेगा।
और या बट आई थिंक यू सी इज प्री मैच थिंग. नहीं, आई डिड नॉट. ब्रो उन्होंने एक क्लिप निकाली है कि जिसमें वो प्री मैच स्पीच दे रहे हैं टीम हडल में, ठीक है, या वो कमाल की दी है उसने. अच्छा. वो उनको कह रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन MCs कि तुम लोगों ने हमने ये जीतना ही जीतना है, एंड वी हैव टू गो विद इट विद फुल इंटेंसिटी एंड वी हैव टू विन द मैचेस, एंड यू कैन टेल लाइक दे आर लिसनिंग एंड दे आर ऑब्जर्विंग. आई थिंक दिस गाय हैज लाइक, ठीक है, there have been a lot of goats at United. I think like Ronaldo, the Beckhams, the 99 class, everyone, all these players, like they have been very, but can't overrated. But okay, that's a different thing. Shahrukh rates him very highly, but that's a different conversation. ऐसा beautiful volley वाला setup किया ना मैंने. आगे smash मार. But yeah, I think coming back to the GOAT, I think Bruno is the 2010s on 2010s post Ferguson era. Bro, I think 2010s के बाद name some good players. हाँ, post Ferguson 2010 में निकला. 2013. हाँ. Damn. It's been a while. Yeah, so I think post Ferguson the पक्का आपका best player. 100%. And 100%. They were fans who have been saying, hint, Shahrukh, who have been saying कि इसको बेचो. मुझे नहीं लगता ये क्यों बेचोगे यार. कमाल का प्लेयर है यार, एक्सेलेंट प्लेयर है, तुम्हारी टीम को चलाता है, अब भी प्रीमियर लीग रिकॉर्ड भी तोड़ देगा, हर चीज़ कर लेगा. टू गुड अ प्लेयर ब्रो, टू गुड अ प्लेयर. आई थिंक I hate United. I really dislike United. But I think Bruno, I gotta give him more credit is due, man. That guy is on another level. He is really good. He is really good. I hate United too. Yeah. मेरे से ज़्यादा, तुमसे ज़्यादा शायद मैं ही hate करता हूँ ना. हाँ, तो चेल्सी का क्या लेना देना? तुम लोगों की कौन सी असल राइवलरीज हैं? फुलम के साथ है तुम्हारी एक राइवलरी, और कौन सी राइवलरीज है? हाँ, क्योंकि फुलम नहीं, हम वेस्ट हैम के साथ करते हैं राइवलरी, क्योंकि एटलीस्ट वो यूरोपियन चैंपियंस है ना. आर्सेनल जैसी टीमों के खिलाफ तो हम नहीं करते. फुलम से अब वेस्ट हैम पे आए हुए हैं. फुलम से वेस्ट, फुलम क्योंकि नहीं जीती ना. फुलम और आर्सेनल का सेम लेवल है ना. फुलम के साथ तुम्हारी राइवलरी सेम लेवल्स है. राइवलरीज होती हैं अप टॉप, ठीक है ना, अप टॉप. हाँ, एग्जैक्टली यूरोपियन पेडिग्री होनी चाहिए ना. कॉन्फ्रेंस लीग जीत जाओ ब्रो, सब कुछ जीत भी जीत जाओ. क्यों जीते हम कॉन्फ्रेंस लीग? क्यों 7वें पे खत्म होगी कॉन्फ्रेंस लीग के लिए? कुछ तो जीतो. क्यों जीते कॉन्फ्रेंस लीग? कुछ तो जीतो. अच्छा, और क्या हुआ है? फॉरेस्ट ने डिमोलिश किया है यार. क्या सनडरलैंड को, क्या भेंटी चढ़ाई है उन्होंने यार. मॉर्गन गिब्स व्हाइट पता नहीं कहाँ से बॉय ने का 3 गोल मार के उसने कहा मैं अब और मारूंगा. मेरे कहने से बोला था, you can't go to Spurs. It's going to be a step down. बात तो उसकी सही है. 100%. 1 out of 100 things he said. I think that's the only right thing he said. I think also, bro, good on Forest, bro. I think they're securing their position. पहले मैं समझ रहा था मे बी वेस्ट हैम उनसे आगे निकल जाएगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो जिस तरह लग रहा है ना, तो वेस्ट हैम फॉरेस्ट बच जाएंगी, स्पर्स नीचे जाएंगी. बर्नली वोल्स तो कंफर्म हो गए हैं नीचे जाते हुए. बाकी आई थिंक वेस्ट हैम के थोड़े से फिक्सचर जो है ना, मुश्किल है, थोड़े मुश्किल है. Obviously, Spurs play Chelsea, Villa. I think the next match is Villa for Spurs away, if I'm not mistaken. Spurs away का देख लेते हैं. West Ham play Brentford, Arsenal, Newcastle and Leeds. And Spurs play Villa, Leeds, Chelsea, Everton. Kind of same. And I think the Leeds match is really critical. I think विला से भी हार नहीं है. लीड्स वाला मैच है जहाँ पे कुछ करना पड़ेगा. चेल्सी है, उसमें भी कुछ नहीं पता. उसमें कुछ नहीं पता भाई. जीत सकते हैं ये लोग, कुछ पता नहीं है भाई. एवर्टन वाला मुझे लगता है हार देंगे. अच्छा खैर, एनीथिंग एल्स? और भी कोई कंपटीशन हो रहा है ब्रो? भाई बाकी तो वेस्ट हैम की बात नहीं. वेस्ट हैम एवर्टन क्या मैच था यार, क्या मैच था यार. आउट नोवेयर मारा ब्रो यार, कसम से यार. और मुझे लग रहा था कि यार जब वो गोल हुआ ना एवर्टन का, ठीक है, एक तो ये ड्यूसबरी हॉल इज ऑन हिज फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, एंड देन इट वाज अ रियली रियली गुड मैच. Did you see Fernandes, the midfielder? Yes, Fernandes. I did not catch the match. Did you? Okay, just watch. Do you think I was on live? Bhaijan, the guy grabbed Beto. I think Beto or someone. Barry, Beto. दोनों सेम ही लगते हैं मुझे. Sorry. Objectionable, cancelable content. ये कहाँ मिलेगा और आप लोगों को? बैरी बेटो एक ही है, उनमें से इसमें से किसी को ग्रैब की है
ठीक है, and while he's grabbing him the ball is coming, he like punches the ball, okay, ठीक है, और रेफरी कहते हैं कि हैंड बॉल, वार पे जाता है, वार कहता है हैंड बॉल हुआ है लेकिन अनइंटेंशनल था, तो मतलब I don't know. It was a clear penalty. They did score right after that. But I think it's also एक पिकफोर्ड का भी फाउल था, वो भी मुझे लग रहा था पक्का पेनल्टी थी वेस्ट हैम के लिए. उसने बॉल मतलब मिस किया और मैंने वो और वो उसे विंग कर रहा है. मुझे बेस्ट पार्ट ये लगी वो बोवेन और विल्सन को विंग कर रहा है कि यार too good. And then the last minute winner and the situation of the match, the atmosphere in the stadium. Game of the week for me. Baki Chelsea is in a FA Cup final. All we do is win. कुछ भी नहीं देखा. All we do is win, baby. And McFarlane has been manager for 3 days, and Arteta has been manager for 7 years, and both of them have reached the same number of finals in FA Cup. So I don't know. Just saying. Just putting it out there. Baki. No difference between both. Both have 0 Premier League titles. Obviously, both have 0 Champions League. But one is in FA Cup finals. Second stint है ना as interim. पहले में भी कुछ किया था इसने. पहले में unbeaten गया. क्या 2 मैचेस थे? 4 दिन की मैनेजमेंट और भाई फाइनल में पहुंचा दी है. अच्छा मैच था वैसे. लीड्स नहीं देखा ब्रो. मेरी पटी हुई थी बट लीड्स ने ठीक खेला था बट एंजो ने गोल मारा है. आई एम रियली हैप्पी. एंजो इज बैक इन इट. सिटी साउथहैम्पटन वाज अनदर गुड गेम. वो मैंने साउथहैम्पटन वाले का गोल देखा. ओ यार तूने वो छोड़ निको गोंजालेस का गोल देखा था. वो क्या कमाल का गोल मारे भाई ने विनर यार. एंड आई वाज हैड अ फीलिंग, मैंने कहा लग गई ये तो सिटी से ये साउथहैम्पटन जीत जाएगी. और ठीक है आर्सेनल साउथहैम्पटन से हारी है बट आई थिंक नाउ आई कैन से कि साउथहैम्पटन वाज नॉट दैट बैड ब्रो. साउथहैम्पटन वाज pretty decent. They can come back. They can come back up ऐसे but they were pretty decent against City. I got to give them credit. बाकी आई थिंक एक जो चीज थी वो हाँ जी वो रॉचडेल वर्सेस यॉर्क. क्या मैच है यार. इस तरह होना चाहिए भाई. For those that don't know, it's a national league final and it was a league match. They were both tied on 100+ points each. ठीक है. And 2 teams. Okay. And Rochdale scored first in 90+5. ठीक है. और इसमें मेरे ख्याल में 6 या 7 मिनट एडेड टाइम था. तो उन्होंने 90+5 में मारा पिच इन्वेजन. ठीक है. अच्छा पिच इन्वेजन हुई, सारा कुछ हुआ. अच्छा एंड रॉचडेल वाज एट होम. ठीक है. सो पूरी आवाम आ गई. तो जब तक वो क्लियर किया तो रेफरी ने कहा अब और एडेड टाइम होगा क्योंकि ऑब्वियसली हुआ. तो 90+13 में जाके भाई जानों ने यॉर्क ने गोल मार दिया. यॉर्क ने 2 गोल ठोक दिया. टाइटल जीत गए. और टाइटल ड्रॉ के साथ टाइटल जीत गए. यार इनसेन. यू कैन नॉट राइट दैट शिट अप ब्रो. That's football bro. I love football. You have 5-4 PSG drama and then you have this 1-1 drama where like national league मतलब ये जो हमारे मोमो भाई कह रहे थे ICAS F6 वाला, ये वो वाला लेवल का मैच था जिसमें 1-1 पे वो too good यार. I loved it. मुझे FPL की बताओ ना. मैंने तो फिर चेंजेस नहीं की. शाहरुख ने मुझे बोला छोड़ दे. मैंने छोड़ दिया. मैं तो कहूँगा ना छोड़ी. अभी तेरी इतनी बुरी पोजीशन नहीं थी. मैं देख रहा था लीग्स में. अच्छी पोजीशन मैंने बड़ी अच्छी की है. मैंने मेरा वो बहुत अच्छा चला है. बेंच बूस्ट बहुत अच्छा चला था. I scored 100+ points. Then free hit I scored 70+ points as well this week. I did really well. I wish I'd done this earlier. My triple captains both did not work. So right now I have no chip to play. I'm back to just playing my regular thing. Yeah, you should play them bro. घर लेकर तो नहीं जा सकते ना उनको. अब खेल दे. But ये है कि मैं कहूँगा डबल जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूँ. डबल अगले सीजन के लिए विचार. अच्छा एक चीज़ है कि अब क्योंकि चेल्सी और जो अच्छी टीमें होती है वो फाइनल तक पहुंचते हैं, तो चेल्सी और सिटी फाइनल तक पहुंच गई हैं, तो उनकी डबल गेम वीक्स आएंगी. उनकी डबल गेम वीक्स आएंगी. तो सिटी के तो 2 डबल गेम वीक्स आ रही हैं. एक पैलेस में भी आएगी. बर्नमथ वाला भी मैच रिस्केड्यूल हो गया है. तो मैं तो कहूँगा सिटी प्लेयर ले आओ 3 अगर लेकर आ सकते हो. चेल्सी के पामर का मुझे नहीं पता, वो खेला नहीं है. I don't know bro. Enzo maybe. Enzo is a good one. Feels नहीं है Palmer. Feels नहीं. मैंने हालांकि रखा हुआ है but I'm gonna keep him for this week. It's against I think Nottingham, so you never know what happens. बाकी कैप्टन के लिए हालैंड रख सकते हो. उसके अलावा हाँ हालैंड plays Everton. उसके अलावा you can go very left field and put what's his name, Dominic Calvert-Lewin, because he plays Burnley.
maybe something can happen. Yeah. बाकी तो it's quite standard और that's about it. उसके अलावा we can do prediction time. मैंने Prediction क्रूपी time, जूनियर से पूछा था कि लीड कौन कर रहा है, तो उसने कहा था मैं हूँ. लास्ट वीक तक एक पॉइंट आगे थे. इस वीक मुझे लगता है मैं आगे चला गया. नहीं, उसने मुझे भेजा है, उसने कहा एक पॉइंट मैं आ गया हूँ. ये कैसे हुआ? थैंक यू शाहरुख फॉर कीपिंग मी अहेड. मैं देखूं ये हुआ कैसे? Yeah, he messaged me saying you are 1 point ahead. Okay, United. 30-29, 30-29. Let's go. Okay, let's start with Arsenal. क्या हुआ है? Wolves-Spurs की 2-0 मैंने प्रेडिक्शन दी थी. मैंने पहले बोला था 1-0 और मैं आगे निकल गया था तुमसे. मैंने कहा बल्कि 2-0 कर दो. तूने बहुत उम्मीद डाल दी थी. अच्छा, Arsenal Fulham 2-1 Arsenal. 2-0 Arsenal. Actually, no. 1-0 Arsenal. 1-0 Arsenal. Yeah. City Everton. Away at Everton. 2-1 City. 2-0 City. Great. Liverpool United. That's a good one. Bro, I have a feeling 2-2 draw. 2-1 United. सारी 2-1 है मेरी अभी. 2-1 United. 2-2 draw. नहीं, तूने 2-0 का है सिटी वाला एवर्टन. ओह हाँ. वो आगे चले जाएंगे गोल डिफरेंस पे. खैर, that's besides the point. चेल्सी इसको खेल. चेल्सी फॉरेस्ट. अवे है होम पे. होम पे चेल्सी. फॉरेस्ट जीत रही है. Very by chance. Nice. 5-0 अभी मारे उन्होंने. उससे पहले 3-0 मारा था. 4-0. ना मजाक कर. नहीं कह रहे, मुझे कोई जा नहीं. 2-0 फॉरेस्ट. 2-0 फॉरेस्ट. आओ आज चेल्सी वाला. 1-1. 1-1. इस दफा कोई ड्रॉ. No, actually no. Wait. I want to change that. Chelsea will win. Oh, McFarlane brother. हाँ. Chelsea will win 2-1. अच्छा. Spurs Villa भी कर लेते हैं ना. Villa Spurs. Bro, Villa is going to win 3-1. 3-0. 3-1. बाकी होगी बहुत. बाकी होगी हैं. हाँ. बाकी होगी हैं. Yeah, that's about it. Yeah. If you like the video तो follow, subscribe, share, follow us everywhere. Follow बोल दिया मैंने. Like, subscribe, share, follow us everywhere. Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, Spotify, Pandora, जहाँ जाए वहाँ पे जाके हमें सुन ले. Next week आप लोगों से मुलाकात होगी. Yeah. Until then, bye bye. Bye.